जय हिंद। हम पढ़ रहे थे प्रकाश के बारे में, ठीक है। प्रकाश के कई गुणों के बारे में जाने। प्रकाश के गुणों में हम क्या क्या जाने, तो प्रकाश का परावर्तन जाने, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वन विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, व्यतिकरण, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्रकाश का ये सब क्या था, गुण था। इसको एक एक करके देखते हैं, रिकॉल करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन की घटना जब भी होती है ना, तो होती है चिकनी तलों पे, जैसे कि दर्पण। दर्पण कैसा है, दर्पण एक चिकना तल है, तो उसमें प्रकाश परावर्तन की घटना हो सकती है। परावर्तन का मतलब क्या हुआ, प्रकाश आया और लौट के चला गया, तो ये कैसी घटना है, तो ये प्रकाश का परावर्तन की घटना है। ओके। अपवर्तन, अपवर्तन की घटना कैसी घटना है, तो प्रकाश आया और लौटा नहीं, बल्कि प्रकाश आके डायरेक्ट घुस गया, ये घटना कैसी है, तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। ओके। वन विक्षेपण, वन विक्षेपण की घटना कैसी है, तो वन विक्षेपण की घटना है जब प्रकाश आता है और कण में टकरा के रंगीन हो जाता है या फिर रंगों में बट जाता है, इस घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। प्रकीर्णन क्या होता है, तो प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश आता है और धूल कण में टकरा के ये टकरा के रंगों में बिखर जाता है, ठीक है। धूल कण से टकरा के बिखरना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। ओके। जैसे कि समुद्र का नीला रंग, ये सब प्रकीर्णन की घटना है। व्यतिकरण, व्यतिकरण जो हम आज के टॉपिक में जानने वाले हैं, जो कि अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। समझते हैं। देखिए व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण का मतलब ये हो गया कि जब प्रकाश एक ही बिंदु पर टकरा के चमकता है ना, तो ये घटना को बोलता है व्यतिकरण। घटना क्या बोलता है, व्यतिकरण। समझ लीजिए, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बहुत सारा डॉग है, ठीक है, कुत्ता जो है, बहुत सारा कुत्ता है, और एक चीज़ ऐसा है जैसे कि हड्डी ले लीजिए मांस का, या फिर चिकन, या ऐसा कुछ ले लीजिए, तो कभी कभी फेंकते हैं 10 कुत्ता के बीच में, तो उसको इस तरह से फेंकते हैं सब कुत्ता जो कैसे मतलब कि उलझ जाता है एक ही चीज़ पे, ठीक है। तो एक ही बिंदु पे, कहने का अर्थ ये हो गया, जब एक ही बिंदु पे जाके टकराता है ना किरण, तो वो बहुत सारा प्रसारित होने लगता है, उसमें एक जो है बिंदु से टकरा के ये जो है बिखर जाता है रंग। ओके। इस घटना को कह सकते हैं आप व्यतिकरण की घटना। जैसे कि साबुन का बुलबुला का चमकना, कैसी घटना है, तो व्यतिकरण की घटना है, जो एक ही बिंदु पे किरण टकरा के अपना प्रसारित होने लगता है। ओके। व्यतिकरण विवर्तन समझते हैं। विवर्तन कैसी घटना है, तो प्रकाश का आना और आके मुड़ जाना, प्रकाश का आके मुड़ जाने की घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं, विवर्तन की घटना। एक्चुअली प्रकाश जल्दी मुड़ता नहीं है, प्रकाश मुड़ता तभी है जब कोई भी वस्तु ऊंचाई पे हो, और ऊंचाई पे होने के बावजूद प्रकाश मुड़ने की संभावना ज़्यादा रहता है। कैसे, तो समझते हैं। जैसे ये प्रकाश है, जैसे ये प्रकाश है, और एरोप्लेन जो है ऊपर में हवा में उड़ रहा है, तो हवा मुड़ता है ना, तो कभी कभी रोशनी के सामने थोड़ा सा आता है, तो वो थोड़ा सा जो है मुड़ने की संभावना थोड़ा बढ़ जाती है। ओके। मुड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ओके। इस तरह से समझते हैं कि विवर्तन की घटना जब भी होती है तो ऊंचाई पे होती है, ठीक है। प्रकाश मुड़ता नहीं है, मतलब कम चांस है कि इसके मुड़ने की संभावना, लेकिन ये जब भी मुड़ता है तो ऊंचाई पे मुड़ने की संभावना होती है। ओके। ध्रुवण समझते हैं। ध्रुवण क्या होता है, ध्रुवण का मतलब ये हो गया जब प्रकाश दो मुहा हो जाता है, जब प्रकाश दो मुहा हो जाता है, कहने का अर्थ ये हो गया, यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये प्रकाश आया, ये प्रकाश आया, और कभी प्रकाश इधर मुड़ गया, कभी प्रकाश इधर मुड़ गया, कभी प्रकाश इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, मतलब कई चरणों में प्रसारित होने लगती है, ठीक है। कई चरणों में, इसके लिए कई चरणों में, कई दिशाओं में जो है प्रकाश बंटने लगता है, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, ठीक है। इस तरह से प्रसारित होने लगता है जगह जगह। इस घटना को बोलते हैं ध्रुवण की घटना। क्या बोलते हैं, ध्रुवण की घटना। तो एक्चुअली इस ध्रुवण की घटना को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं आप, एक पोलराइड ग्लास आता है। क्या आता है, पोलराइड ग्लास आता है, जो कि पहनने के बाद लगेगा कि एकदम बहुत ज़्यादा चमक रहा है ग्लास। जैसे कि क्रिकेटर लोग, क्या होता है, क्रिकेटर लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो पोलराइड ग्लास इस्तेमाल करते हैं, चश्मा जो होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें प्रकाश जो प्रसारित होने लगता है ना, तो लोग मतलब उस क्रिकेटर खिलाड़ी को कैच उच रोकने में प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि एक ही दिशा में प्रकाश जाके वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और पोलराइड ग्लास पहनने पे क्या बनता है, 3D फिल्म बनता है, और अच्छे से सब चीज़ दिखने लगता है। ओके। क्रिकेट खिलाड़ी को इस तरह से पोलराइड ग्लास लगा के आप ध्रुवण की घटना को रोक सकते हैं। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे, और ध्रुवण की जब घटना होती है तो प्रकाश अच्छे से दिखता नहीं, एक चुंदरी टाइप एकदम दिखता है, इसलिए पोलराइड ग्लास लगा के इसे रोका जा सकता है। ओके। आगे समझते हैं। आगे जो मेरा हम लोग का टॉपिक है वो है चुंबक। चुंबक क्या है, तो समझते हैं ध्यान से। चुंबक जो है ये मैग्नेट से प्राप्त किए जाते हैं। मैग्नेट, चुंबक जो होता है मैग्नेट, ये किस से प्राप्त किए जाते हैं,
तो ये प्राप्त किए जाते हैं मैग्नेटाइट से। ठीक है, मैग्नेट प्राप्त किया जाता है मैग्नेटाइट से, और मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है, Fe3O4 होता है। ओके, और यह एक लोहा का एक्स है। ठीक है, लोहे के एक्स से मैग्नेट प्राप्त किया जाता है। ओके, आगे मैग्नेट जो होता है ये वो समान ध्रुवों पर आकर्षित होता है। वो समान ध्रुवों पर मैग्नेट क्या होता है, आकर्षित, मतलब अपने आप के ऊपर आकर्षित करता है, अपने और खींचता है। ठीक है, और मैग्नेट के ना दो पोल होते हैं, एक होते हैं नॉर्थ, एक होते हैं साउथ। क्या होते हैं, एक होते हैं नॉर्थ पोल, एक होते हैं साउथ पोल। ठीक है, साउथ और नॉर्थ अगर मिलाएंगे तो ये आकर्षित हो जाएगा। ये क्या होगा, आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, एस दर्शा दिए, ये क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। लेकिन समान ध्रुव पे है नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, तो इस घटना में क्या हो जाएगा, विकर्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकर्षित हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रतिकर्षित बोल सकते हैं, ये घटना में प्रतिकर्षित हो जाएगा। समान ध्रुवों पे प्रतिकर्षित और असमान ध्रुवों में आकर्षित। ओके, इस तरह से आप समझ सकते हैं। आप समझते हैं ध्यान से, कोई भी चुंबक के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और पोल, नॉर्थ और साउथ। क्या होते हैं, नॉर्थ और साउथ होते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। नॉर्थ पोल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और साउथ पोल क्या होता है, तो नेगेटिव होता है। ठीक है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझते हैं। दोनों ओर मार्जिन छोड़ता है, दोनों ओर जो चुंबक होता है, जैसे कि ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, तो दोनों किनारी, ठीक, ये जो किनारा वाला भाग है ना, किनारा वाला भाग में 8, मतलब कि 8 साइज जो होता है 8 को लेंथ छोड़ देता है, इधर से भी 8 को लेंथ छोड़ देता है। तो 8 8 कितना हो गया, 16 हो गया। और 100 में से अगर 16 घटाएंगे, टोटल लेंथ कितना बचता है मैग्नेट के पास, तो 84 लेंथ बचता है। ठीक है, कितना बचता है, 84 लेंथ, 84% या 84 लेंथ बोल सकते हैं, ये सिर्फ बचता है। बाकी 8 लेंथ जो होता है वो छोड़ के ही चुंबक का गुण रहता है। ओके, इस तरह से समझ गए आप समझते हैं ध्यान से। तो मार्जिन छोड़ के 84% ही गुण रहता है। और समझते हैं ध्यान से, ये पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ को दर्शाता है। ये पृथ्वी के जो है नॉर्थ और साउथ को पोल को दर्शाता है, पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ को दर्शाता है, क्योंकि पृथ्वी भी क्या है, पृथ्वी एक तरह से चुंबक है। ठीक है, और चुंबक को हम कितना भी तोड़ ले, मरोड़ ले, ठीक है, या फिर परमाणु के आकार का बना ले, ठीक है, चुंबक को आप कितना भी जो है तोड़ दीजिए, मरोड़ दीजिए, फिर भी जो है उसका साउथ और नॉर्थ पोल बना रहता है। ठीक है, क्योंकि उसका साउथ और नॉर्थ पोल बना होता है। ठीक है, ओके, फिर भी उसे साउथ नॉर्थ पोल बना रहता है इस तरह से। तो चुंबक जो होता है, चुंबक पृथ्वी के एक्सेस से कितना डिग्री पे घूम जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चुंबक जो है पृथ्वी के एक्सेस से कितना डिग्री घूम जाता है, तो वो 18 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, चुंबकीय सुई कभी कभी बोल देता है ऑप्शन में, चुंबकीय सुई जो है कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 18 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चुंबक का जहाँ तक अपना एरिया होता है ना, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखा। चुंबक का जहाँ तक, जैसे कि ये हो गया चुंबक, चुंबक का जहाँ तक एरिया हो, चाहे यहाँ तक एरिया हो, चाहे यहाँ तक एरिया हो, ठीक है, इस रेखा को क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखा। क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखा बोलते हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा दर्शाया जाता है जो कि एन से निकालकर एस तक जाती है। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया, आपको समझाने का प्रयास करते हैं चुंबकीय बल रेखा होता कैसे है। देखिए, जैसे कि ये हो गया नॉर्थ पोल, एक हो गया साउथ पोल। ठीक है, तो ये जब बाहर रहेगा, ये जब बाहर से जब दर्शाएगा एक सिंगल, जैसे कि ये जो दर्शाया गया है ना, यही चुंबकीय बल रेखा है। क्या है, चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखा। और चुंबकीय बल रेखा ज़्यादा कहाँ होता है, तो नॉर्थ और साउथ पोल पे ही होता है चुंबकीय बल रेखा ज़्यादातर। ठीक है, बाकी बीच में जो है ना, बाकी बीच में कम रहता है, बीच जो है ना, ये बीच में कम रहता है चुंबकीय बल रेखा। ओके, बाहर की ओर अगर बोलेगा चुंबकीय बल रेखा बाहर की ओर कैसे दर्शाया जाता है, नॉर्थ से साउथ जाता है कि साउथ से नॉर्थ जाता है, तो आप बोल दीजिएगा बाहर में जो है चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से साउथ जाएगा। लेकिन अंदर बोलेगा ना, इस तरह से अंदर जब बोलेगा ना, इस तरह से देखिए दर्शा दिए हैं, अंदर से, तो साउथ से नॉर्थ जाता है, साउथ से नॉर्थ जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं ध्यान से, चुंबकीय बल रेखा, ये जो चुंबकीय बल रेखा है, अगर अकेले रहे ना तो चुंबकीय बल रेखा कहलाता है। अगर एक बार अगर ऐसे गया, ठीक है, या फिर एक बार ऐसे गया, तो ऐसे बोलते हैं चुंबकीय बल रेखा। लेकिन अगर इस तरह से ग्रुप में गया, इस तरह से कत्तन अगर ग्रुप में गया, ठीक है, तो इस घटना को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। नॉर्थ
साउथ, नॉर्थ, साउथ बहुत सारा है ना। तो बहुत ज़्यादा अगर ग्रुप में गया, बहुत ज़्यादा अगर ग्रुप में गया ना, ग्रुप में, तो इसे बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वह वेबर होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। जब चुंबकीय फ्लक्स, देखिए ये भी नॉर्थ पोल हो गया, ये भी साउथ पोल हो गया, ये भी नॉर्थ पोल हो गया, ये भी साउथ पोल हो गया, और ये क्या बन रहा है? तो चुंबकीय बल और चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, क्योंकि ग्रुप में है, बहुत सारा है, तो इसे चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो यहाँ भी चुंबकीय फ्लक्स और दूसरा नॉर्थ और साउथ का भी चुंबकीय फ्लक्स है। जब चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे में सटता है, जब सटता है तो ये जब एक दूसरे को काटता है, ठीक है, काटता है, तो इस घटना से क्या प्राप्त हो जाता है? इस घटना से काटते हुए विद्युत उत्पन्न होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स जब एक दूसरे को काटेगा ना, तो क्या हो जाएगा? विद्युत उत्पन्न होगा। क्या होगा? विद्युत उत्पन्न होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या था? जनरेटर। क्या होता है? जनरेटर। और ये घटना अगर वैज्ञानिक का नाम बोलेगा, ये घटना किसने दिया था? तो ये दिया था फैराडे का नियम है। ओके, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, देखिए। और चुंबकीय फ्लक्स से बिजली उत्पन्न कैसे होगा, विद्युत उत्पन्न कैसे होगा? तो एक चुंबक को ना, ये देखिए, एक चुंबक हो गया और दूसरा ये चुंबक हो गया। अब बीच में जो है, बीच में जिसे पकड़ के घुमाया जाता है जनरेटर में, ठीक है, बीच में होता है ना, जिसे पकड़ के ऐसे घुमाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रोटर। क्या बोलते हैं? रोटर। ओके, और रोटर घुमाने से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। रोटर घुमाने से क्या होता है? उधर चुंबकीय क्षेत्र बनता है ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र इधर बनता है, और बीच में क्या होता है? रोटर होता है। और घुमाने के बाद क्या होता है? ये चुंबकीय फ्लक्स जो है एक दूसरे से टकराता है। क्या होता है? टकराता है और काटता है, और काटने से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न और जनरेट होने लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या था? जनरेटर। क्या था? जनरेटर। अब बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न होगा तो बिजली तार के माध्यम से कैसे पहुंचेगा, तो समझते हैं ध्यान से। तो वो जो बिजली रिसीव करेगा, इलेक्ट्रिसिटी रिसीव करेगा, वो कौन करता है? तो कार्बन ब्रश जो है इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली रिसीव करेगा। ठीक है, और रिसीव करके जो है हम तक पहुंचा देता है तार के माध्यम से। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब घटना जो दिया था, ये दिया था फैराडे। कौन दिया था? फैराडे दिया था। ओके, आगे देखते हैं। चुंबक के अंदर परमाणु जिस क्रम में रहते हैं, ठीक है, चुंबक के अंदर परमाणु जिस क्रम में रहते हैं, उस क्रम को बोलते हैं डोमेन। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया, इस तरह से सीक्वेंस में सजाया जाता है कि आप कितना भी चुंबक को तोड़ दीजिए, मरोड़ दीजिए, छोटा छोटा परमाणु के आकार से बना लीजिए, फिर भी उसका नॉर्थ और साउथ बना होता है। ठीक है, और उस चुंबक के अंदर जो परमाणु के जो क्रम होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे डोमेन कहते हैं। ओके, और चुंबकीय पदार्थ देखते हैं आप। क्या देखते हैं? चुंबकीय पदार्थ देखते हैं। चुंबकीय पदार्थ जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रतिचुंबकीय, ठीक है, एक होता है अनुचुंबकीय, और लास्ट होता है लौ चुंबकीय। बोले प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय। समझते हैं ध्यान से। प्रतिचुंबकीय का मतलब ये हो गया कि चुंबक से दुश्मनी। क्या हो गया? चुंबक से दुश्मनी। ओके, चुंबक से दुश्मनी मतलब कि प्रतिचुंबकीय में कौन कौन आएगा? तो सोना, चांदी और कॉपर। सोना, चांदी, कॉपर कभी चुंबक में सटता है? नहीं सटता है, क्योंकि चुंबक का ये दुश्मन होता है। चुंबक को ये नहीं देखना चाहता, मतलब कि चुंबक में नहीं चिपकने वाला। ओके, तो वो किस में आता है? वो प्रतिचुंबकीय के अंतर्गत आता है, मतलब दूर हो तुम मुझसे। अनुचुंबकीय देखते हैं। अनुचुंबक में क्या होता है? काम चलाओ, मतलब कि थोड़ा बहुत चिपक जाता है। ओके, थोड़ा बहुत काम चलाओ बोल सकते हैं। ठीक है, और अनुचुंबकीय के अंतर्गत तो वो चीज़ आएंगे जिसके लास्ट में यम लगा हो। ठीक है, अनुचुंबकीय में कौन आएंगे? जिसके लास्ट में यम लगा हो, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, ये सब क्या है? अनुचुंबकीय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन भी क्या है? तो अनुचुंबकीय के अंतर्गत आते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और लास्ट क्या है? लौ चुंबकीय। लौ चुंबकीय जो है ये पूरा दोस्ती रखता है, चुंबक से पूरा दोस्ती रखता है। जैसे ही चुंबक को देखेगा वो चिपक जाएगा जाके। ठीक है, जैसे कि लोहा,
कोबाल्ट निकेल, लोहा कोबाल्ट निकेल, ये सब क्या है, चुंबक के साथ चिपक जाता है। तो ये सब जो है लौ चुंबकीय के अंतर्गत आते हैं। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ओके देन, आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।